प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं आई कंटिन्यू मिलॉर्ड? यस। और कितना वक्त लेंगे? बस अब केस को समाप्त करूंगा मिलॉर्ड। प्रोसीड। मिलॉर्ड, अदालत की सहूलियत के लिए मैं दोहराना चाहता हूं कि जिस मुवक्किल की तरफ से मैं पेश हुआ हूं उसका नाम है रामदयाल। एफआईआर के मुताबिक उसने 19 सितंबर 1957 को अपने मालिक के कपड़े, घड़ी और 400 रुपए चुराए। माल की बरामदी के बाद पुलिस ने 21 सितंबर, मिलॉर्ड नोट किया जाए, 21 सितंबर 1957 को उसे गिरफ्तार किया। रामदयाल अभी जेल में है। वो जेल में ही नहीं है, 13 साल का लड़का 40 साल का अधेड़ आदमी बन चुका है। इस प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक वो पागल तो नहीं लेकिन पागल जैसा हो चुका है। जुर्म साबित होने के बाद जिसकी सजा 1 साल होती है, वो आदमी पिछले 27 सालों से जेल में है, क्योंकि पुलिस अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी और गढ़वाल में रहने वाली उसकी बूढ़ी मां उसकी जमानत नहीं दे सकी। सवाल इस बात का नहीं मिलॉर्ड कि रामदयाल का क्या होगा। सवाल इस बात का भी नहीं कि रामदयाल जैसे हजारों अंडर ट्रायल्स जो इस राज्य में ही नहीं मुल्क की पूरी जेलों में सड़ रहे हैं, उनका क्या होगा। सवाल तो इसका है। भारत के संविधान का है। भारत के संविधान की धारा क्रमांक 14, 21 और 22 ने आदमी को, गरीब आदमी को, बेसहारा बेआसरा आदमी को जिंदगी, आजादी और इंसाफ के जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार हमेशा के लिए जब्त रहेंगे या उसे वापस दिलाए जाएंगे। दैट्स माय प्ली मिलॉर्ड। हेलो, कौन? सिन्हा साहब, नमस्कार। राम नरेश एमएलए बात करेंगे। जी हाँ सर, सिन्हा साहब फोन पे हैं। सिन्हा साहब, छोड़ा ना इश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, लेकिन नाम ले रहा हूं और घर आना चाहता हूं, और जो देना चाहता हूं, नहीं 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 नहीं, फोन पर नहीं, वहीं आकर देना चाहता हूं जी। अभी मगर ओ, कोर्ट बंद है। अच्छा, हाँ, आज इतवार है। भाई, ना नौकरी की ना कोर्ट गए, इसलिए दिनों का हिसाब सालों का। अरे भाई, सालों का हिसाब तो रखना ही पड़ता है। वैसे भी अभी
3 साल बाकी है इलेक्शन में, इसीलिए राहत है जी। जी बस आया, मैं अभी आया जी। सर सिन्हा साहब के यहाँ जा रहे हैं? हाँ? जिन्होंने सरकार की इतनी छीछाले दर की नहीं, है। सरकार के हाथ मजबूत किए हैं। प्रेस और वकील ही तो हैं जो सरकार को चौकन्ना रखते हैं, बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर हमें तो सबके वोट चाहिए, खासकर उन लोगों के जो वैसे नहीं देते। कौन? नमस्ते, मेरा नाम शिवराम है। ये आपके नाम खाता है। आर्यव्रत हिंदू स्कूल? जी हाँ, लेकिन वो तो अपनी बिरादरी के अलावा और किसी को नहीं लेते। लेकिन मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है और कहीं जगह नहीं है, और मैंने ऑलरेडी वहां अप्लाई किया हुआ है। मैंने सुना है आप उन्हें जमीन दिलवा रहे हैं। आपकी बात वो टालेंगे नहीं। जी हाँ। लेकिन मानेंगे भी नहीं। नहीं, इस साल तो दिला दीजिए, अगले साल कहीं और देख लूंगा। सुनो जी। ठीक है, बात करूंगा। जी हाँ। अगले हफ्ते मुझसे मालूम करना। जी हाँ। चलो। मिस्टर शर्मा। सर। हाईकोर्ट का यह जजमेंट लागू होता है। डिफेंस तगड़ा है। थैंक्स सर। आज सुबह के रेडियो बुलेटिन ने भी रामदयाल के केस में आपकी सफलता का जिक्र किया है। सर, आपने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मिस्टर शर्मा सर। मैंने सिर्फ आदमी की लड़ाई लड़ी है। आदमी, व्यक्ति, इंडिविजुअल कानून और शासन का शिकार हो गया है, उसे उसकी जगह दिलाना यह हमारा मतलब मेंबर्स ऑफ द बार का काम है। सर, ये एमएलए साहब किस खुशी में आ रहे हैं? अच्छे आदमी है, कॉन्शियस बाकी है कहीं? नमस्कार सिन्हा साहब। आइए। नमस्कार राम नरेश जी, आइए आइए आइए। शर्मा जी जरा चाय का इंतजाम कीजिए प्लीज। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वो गालिब साहब ने कहा है हाँ कि वो हमारे घर आए, वो हमारे घर आए, कभी खुद को कभी। सिन्हा साहब जी। यहाँ पर गालिब साहब का ये शेर लागू होता है। बैठिए। शेर अर्ज है। जी। उनको बुलाता तो हूँ, उनको बुलाता तो हूँ, मगर है जज्बे दिल उन पे बनाए कुछ ऐसी कि बिनाए ना बने। वाह, वाह, और वाह। साहब कल जो आपने कोर्ट में किया उसकी वजह से बिनाए रहा ना गया। शुक्रिया राम नरेश जी, लेकिन वो तो आपकी पार्टी वालों के खिलाफ है। लेकिन इंसान के खिलाफ नहीं। सिन्हा साहब, आप हम पार्टी किसके साथ खड़े हैं? आम आदमी के। इसलिए मुबारक मुबारक, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक। राम नरेश जी, ऐसा लगा कि एक ताकत जो हमारे पास है इस्तेमाल करें तो क्या नहीं जो बदल नहीं सकता। यही सिन्हा साहब, यही बात मेरे अंदर उठती है। कुछ आदमी गांधी की तरह अपने को मथे तो हाथ लग सकता है। कुछ ऐसा जो आदमी को। देखिए सिन्हा साहब, आपको मुबारकबाद देने आया था और क्या बातें करने लगा। तो चलिए वही बात करते हैं जो रोज करते हैं। कैसे चल रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? अजी सिन्हा साहब, कौन कौन नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? जमींदार जिनकी टक्कर है उनसे जो कल तक उनके गुलाम थे, ऊंची जात वाले जिनको फूटी आंख नहीं भाता नीची जात वालों का ऊपर उठना, जुलाहे और बुनकर जिनका टकराव है सूत कपड़ा व्यापारियों के साथ, और फिर वही पुरानी धड़ेबाजियां हिंदू मुसलमानों की, ब्राह्मण जाट वैश्य की। जिसका होना चाहता हूं हो नहीं पाता। सिन्हा साहब, मेजॉरिटी के साथ कहीं माइनॉरिटी ऐसे जुड़ गई। हेलो, मैं गिरधर जी, मैनेजिंग ट्रस्टी आर्यव्रत स्कूल बोल रहा हूं।
हाँ, एक मिनट, मैनेजर साहब को बुलाना। हाँ, कहिए। नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा। नहीं, हाँ, कल ठीक है। प्रणाम। वो स्कूल के लिए जमीन अलॉट करने की फाइल का क्या हुआ? जी, ये लीजिए फाइल। और वो चंदे का चेक जमा करा दिया? जी जी हाँ, अपने अकाउंट में जमा करा दिया। मतलब स्कूल के ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करा दिया। हाँ। सर, उस मास्टर का क्या करें जिसकी एमएलए साहब ने सिफारिश कर दी है? अभी कुछ नहीं करना है जी। मैं बाद में बताऊंगा। नमस्कार राम नरेश जी। आइए गिरधर जी, आइए, नमस्कार, बैठिए। कैसे हैं? अच्छे हैं। वो ये आपकी पार्टी के अधिवेशन के लिए। बस बाकी के अगले हफ्ते। और कहिए कैसा चल रहा है? चल रहा है, आप चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। गलत तो नहीं चला रहे हैं? अब गलत भी चलाएं तो क्या कर सकते हैं। भाई ब्राह्मण थे, त्यागी थे, बिजनेस खोल लिया, धर्म की जगह व्यापार ने ले ली, आपके हाथों में आ गए। बछड़े की तरह गाय के थन में सर मार मार कर दूध उतरवाना आपको आता है। उतरवाना आता है, जब दूध दोहने की बारी आती है तो थन निकलवा कर दूसरों के मुंह में दे देते हैं। आपकी जमीन चली गई, उस पर काम करने वाले भूमिधर बन गए, आप नहीं भूले। जमींदारी नहीं, आपने हमें खत्म कर दिया। क्या नहीं था और क्या छोड़ा। आज भी हसनपुर के पास से गुजरता हूं तो आग लग जाती है। एक एक आदमी दुश्मन लगता है। गुजरे हुए कल की बात मत कीजिए गिरधर जी। तो आज कौन सा कम है? किराएदार, नौकर, अनुसूचित जाति वाले कैंचुओं को नाग और सांप बनाकर छाती पर बिठा दिया है। रहने दीजिए, नाग नाथना कोई आपसे सीखे। बस आपकी इन्हीं बातों पर मोहित होकर बागडोर आपको सौंप रखी। ये स्कूल के लिए जमीन का कुछ कीजिए। ठीक है। हाँ, वो मास्टर की नौकरी का क्या किया? उसका इससे संबंध है। आपकी एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो चुकी है। अब आपकी फाइल जिसके पास जाएगी वो उसी जात का है जिसका वो मास्टर है। हम कह देंगे कि एक संप्रदाय का होते हुए भी स्कूल ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। एक टीचर उन्होंने अनुसूचित जात का भी रख लिया। मतलब के बात आप अपनी ही मनवाना चाहते हैं। बात जो मैं कह रहा हूं वो तो मान ही लीजिए, और कोई चारा नहीं है। कौन है? कलेक्टर साहब हैं। जी हाँ, कहिए। जी नहीं, बस ऐसे ही फिजूल की बातों में वक्त की ऐसी तैसी कर रहे थे। हाँ। जी नहीं, आप आइए। हाँ हाँ। दुल्हन, बड़ी भी आइए ना, आइए। मास्टर जी ना है ना, नौकरी के लिए गए हैं, देर हो ही जाती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चारपाई बिछाती हूँ। तुम्हारी चारपाई पर बैठकर उसे नजस न करूंगी। आपके बैठने से नजस हो जाएगी? हाँ, जुबेदा के अब्बा बतावे थे मास्टर जी ना है पर तुम ऊंची जात की हो, विरामनी हो। हाँ। और मास्टर जी? उनके घर वाले खेतों पर काम करते हैं, छोटी जात के हैं।
पर हो तो हिंदू। हम में आकर रहने लगे, मकान ना मिला, पर तुम्हारी चीजों को छुकरना। ना दुल्हन, मैं यही बैठती हूँ। फिर मैं भी यहीं बैठ जाती। ना 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 दुल्हन, तुम जमीन पर ना बैठना। आइए बैठिए। ना मैं यही ठीक हूँ। जैसी इज्जत तुमने दी, खुदा तुम्हें भी दे। दुल्हन, हमें गैर न समझना, जो भी काम हो बता देना। जब आपके बीच आ ही गए हैं तो। अरे बंदा ही बंदे के काम आवे है, और किसी का काम करके कोई घिस नहीं जाता। मेरी एक बेटी है जुबेदा, वो आ जाया करेगी। अम्मा, लो शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। ओ अम्मा, इधर आ। हंडी पे बिठा के आई थी और तू यहाँ। अरे अरे ये क्या कर रही है? तू न जानती दुल्हन, इसका तलवा न टिकता। हंडी जल गई ना। उतार कर आई हूँ। आ तू मेरे पास आ। अरे इसे मुंह मत लगाना, यही पड़ी रहेगी चिचड़ी चिचड़ी। तू मेरे साथ रहेगी? हाँ। बस अब चलो। अच्छा देख, जब मास्टर जी आए तो तू घर आ जाइयो। हाँ हाँ। क्या है ये? सर, कल आप वो एमएलए साहब के पास गए थे, तो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, बात वो अपनी ही मनवाना चाहते हैं। साहब, ये कोई आपसे। ठीक है, भेज दो। चलो, साहब ने बुलाया। वहीं रुको। वहीं 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 वहीं। बच्चों, हमारे देश की संस्कृति में सबसे अच्छी बात सिफारिशें लगाकर अब तुम हमारे स्कूलों में भी घुसने लगे। छोटे बड़े में, अपने पराये में कोई भेदभाव नहीं समझा जाता। इसे शर्तें सुना दो। जी। हमारी संस्कृति में कोई जगह नहीं। छुआछूत, अस्पृश्यता अधर्म है। तुम स्कूल में आओगे तो टीचर्स के साथ टीचर्स रूम में नहीं बैठोगे, पूजा पाठ में हिस्सा नहीं लोगे, और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से 250 रुपए चंदे के लिए कटेंगे। रसीद नहीं मिलेगी। मंजूर हो तो मेरे ऑफिस के बाहर जाकर बैठो। जा। और सुनो, दोबारा सिफारिश लगाने की कोशिश की तो स्कूल से बाहर कर दूंगा। दस्तखत ले लो और बांध कर रखो। साले चक्रव्यूह तोड़ना सीखे हैं। हेलो। हाँ जी, एमएलए साहब, मैं गिरधर बोल रहा हूं। हाँ हाँ, कहिए। हुजूर, जो भी कहा आपने वो मान लिया है, नौकरी दे दी है। बस तो फिर आपको जमीन मिल जाएगी। हुजूर, वो तो स्कूल को मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? कपड़े की एक सरकारी मिल खुल रही है, रुई सप्लाई करने का ठेका हमें दिलवा दीजिए। नौकरी दी, कीमत मांग रहे हैं। आप ही ने तो कहा था, थनों में सर मार मार कर दूध उतरवाना मुझे आता है, थोड़ा दिलवा भी दीजिए। हेलो हेलो हेलो। क्या कह रहे थे? कह नहीं रहे थे, जड़ें हिला रहे थे। 5 साल में गरीबों को जितना नहीं दे पाते, एक दांव में हथियाना चाहते हैं। तो ना कह देते। इसे ना कह दूं? इलेक्शन जीतने के लिए जिनसे पैसा पोस्टर जीपे लेता हूं उन्हें गिरवी पहले होता हूं, फिर इलेक्शन जीतता हूं। आगे। अच्छा आपा, मैं चलती हूँ। अच्छा।
स्कूल ठीक है? हाँ, नौकरी मिल गई यही गनीमत समझो। खाना लगा दो, चलते हैं। कहाँ? एक दलाल मिला था, मकान है हिंदुओं के मोहल्ले में। कहीं नहीं जाना। क्या यहीं रहना है, जहाँ हिंदुओं की आबादी खत्म होती है और मुसलमानों की शुरू हो जाती है? हाँ। रह लोगी मुसलमानों के बीच? हाँ रह लूंगी। लेकिन अब तक तो तुम... जाना नहीं था, अब जान लिया। जब तक आदमी को न जानो तो आदमी आदमी नहीं लगता। कभी मुसलमान लगता है, कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ? जब तुम्हें पहली बार देखा था, हाँ। तो न जाने क्या सोचा था। मुझे अब भी याद है जब तुम हमारे घर पहली बार आए थे। अरे भगवान, आराम से आराम से। क्या हुआ बापू? क्या हुआ इन्हें? पैर में मोच आई। अरे बापू लेट जाओ बापू। आस्ते। ये मोच के लिए बहुत अच्छा तेल है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, अब लेटिए, मैं अभी आता हूँ। सब्र से काम लो बापू, अभी ठीक हो जाओगे। बापू, बापू क्या हो गया? अरे इनसे गिर पड़ा बेटा। वो एक हरामी ने तांगा चढ़ा दिया। वो तो भगवान ने उस भले आदमी को भेज दिया, सो बच गया, वरना हड्डी पसली टूट जाती। बेचारा खुद ने यहाँ छोड़कर मालिश का तेल लाने गया है। मैं पट्टी लेके आती हूँ। हाँ बापू। अरे भगवान, आ गया, बस अब जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, लाइए, पैर लाइए। बिल्कुल बिल्कुल धीरे से। जरा इसे पकड़िए, ये लगाइए उसे। मैं अब बिल्कुल धीरे से मलूंगा। कोई तकलीफ नहीं होगी। बस हो गया बापू। ठीक लग रहा है ना अभी? अब जरा दूध और हल्दी ले आइए। जी, अभी ला। अब जरा जी कड़ा कीजिए। नहीं, आप नहीं मलूंगा। बेटा तुम? मेरा नाम शिवराम है। यहाँ मास्टरी की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। यहीं पास में खटीको के मोहल्ले में रहता हूँ मैं। अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तू कैसे आया बाग जनाने में? क्या हुआ पंडित, गिर पड़ा क्या? अरे तुम्हारे सामने तो गिरा था, कितनी आवाजें दी। अरे मैं तो सुना ही नहीं। मैं अगर सुनता तो मैं तुम्हें गोदी में उठा के लाता। चलता हूँ पंडित। तू कैसे आया बाग जनाने में, तेरी तो मैं कहता। बस करो बेटा, बहुत हो गया। कल लकड़ी फाड़ने वाले आएंगे, वो चीर देंगे। फिक्र मत करो, मुझे हाथ के काम की आदत है। अरे आदत तो है, लेकिन सुबह से शाम तक तुम हमारे कितने काम करते हो। छोटों में दया और बड़े, हे भगवान। उस दिन तुम्हारा पल्लू गंदा किया था ना मैंने? और अब भी क्या कर रहे हो? बहुत गंदा हूँ। गंदे तो तुम हो। पापा, ये क्या है? सतिया। ये क्यों बनाते हैं? शुभ होता है बेटे। हाँ? अच्छा होता है। अच्छा,
बदरू ही नहीं आती। हाँ। हमारे यहाँ तो 786 और अल्लाह लिखते हैं। अच्छा। आपा, हाँ? ये गाय, सांप, बंदर, ये सब आपके खुदा होते हैं? नहीं बेटे, लेकिन उनकी पूजा करते हैं। क्यों? तुम कुरान शरीफ पढ़ती हो ना? हाँ। क्यों? हमारे मजहब में है। तो बस ये भी हमारे धर्म में है। आप हिंदू हैं? पर हिंदू तो काफिर होते हैं। किसने कहा? हमारे एक मामू हैं, वो बताते थे। तो बस फिर हम काफिर हुए? नहीं नहीं, आप काफिर नहीं हैं, हम आपको जानते हैं। फिर यहाँ धमकी। ए जुबेदा! अम्मा, अम्मा आ गई, अब मैं चलती हूँ। हाँ। जमीन खोल के गाड़ दूंगी। छुट्टी कहेगी। परलेदर जी के हरामजादी है। लड़कियों को ऐसा नहीं कहते, देवी का रूप होती हैं। ठहरिए, आपके लिए पानी लाती हूँ। ना, बस अब चलो, घर में कोई ना है। वो तो ससोटी के दफ्तर में गए हैं। नाक बेटे सूद ही न देते। गेहूं अच्छे नहीं मिले, बस चीनी लाई हूँ। आपको बड़ी तकलीफ देती हूँ ना? मास्टर जी के हाथ की लाई में ज्यादा मिठास हो तो लाना बंद कर दूं? चाहिए उन्हीं के हाथ की। लाइए क्या है? सर, ये इस स्कूल के सालाना जलसे की अध्यक्षता के लिए श्री श्री राम नरेश जी को रिक्वेस्ट। जलसे की अध्यक्षता इस बार संतोष कुमार जी करेंगे। संतोष कुमार जी? वो कौन? वो सिर्फ एक मशहूर लेखक ही नहीं, बल्कि नए शिक्षा उप मंत्री जी के सलाहकार भी हैं। और आजकल उन्हीं की गुड्डी चढ़ी। पर सर, वो राम नरेश जी को बुरा नहीं लगेगा? यही तो चाहता हूं कि उन्हें बुरा लगे। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पास और भी मोहरे हैं। जमीन दिलाने के लिए कहा तो वो साला कालिया हमारे गले डाल दिया। क्या क्या कर रहे हो उसका? जी सर, निगाह तो रखे हुए हूँ, पर कोई गलती नहीं मिल रही। यानी कि गलती हमसे हुई, जो तुम्हें मैंने जो रखा। माफी चाहता हूं। माफी नहीं, मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट चाहिए। जमीन मिलते ही उसे यहां से चलता करना है, समझे? जी। हाँ, किसी भी तरह उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाओ, पढ़ाई में, हिसाब में, कॉपियां जांचने में। नहीं तो एक काम करो, संस्कृत पढ़ाने में लगा दो। साले का बाप भी नहीं पढ़ा सकता। जी। अब बस भी करो, कब से इस चारपाई के पीछे पड़े हो? देखो, दिन भर दुनिया काटती है, रात को ये खटमल। दुनिया से तो छुटकारा मिलता नहीं, कम से कम इनसे तो छुटकारा पालू। मास्टर जी! बाप रे, मजीद मियां, इनकी अर्जी मैंने नहीं लिखी। अब लो, भुग तो। मर गए। चलो देखें मास्टर जी ने आओ। हो तो कुछ ना कुछ आप करेंगे। हाँ, मास्टर जी। आधा बैठिए। आओ भैया, आओ। आ जाओ, यहाँ आ जाओ सब। हाँ, बैठिए, बैठो बैठो। हाँ, बैठ। माफ कीजिए, मैं वो आपकी अर्जी नहीं लिख सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मास्टर साहब। आज तो हम एक और ही परेशानी में यहाँ आए। कहिए। देखिए ना, 15 दिन से हमारी खड्डियां बंद पड़ी हैं, हमें सूत ही ना मिल रहा है। मास्टर जी, हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन हमें सूती नहीं देती। हाँ, क्यों? वो कहते हैं पीछे से माल ही ना आ रहा है। लेकिन वो सिविल सप्लाई ऑफिसर को आपने नहीं लिखा? अब मास्टर जी, ये ताना बाना तो हम डाल ले हुए हैं, पर ये पढ़ाई लिखाई दफ्तर का काम। लिखाई पढ़ाई का काम तो मैं कर दूंगा जी। लेकिन न मैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जानता हूँ और न उन लोगों को जो आपको माल देते हैं। वो हम आपको समझा देंगे मास्टर जी। हाँ। चाचा जान, इनको कोऑपरेटिव के दफ्तर भी ले जाना। हाँ हाँ चाचा जान, उससे कुछ नहीं होगा, किसी बड़े आदमी को बीच में डालना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ, ये बात भी ठीक है। आप राम नरेश जी एमएलए को जानते हैं? जी मैं जानता हूँ। तो आप हमें उन्हीं के पास ले चलिए, हमारा काम करा दीजिए मास्टर साहब। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप शाम को आ जाइए। हाँ हाँ हम उनके पास चलते हैं जी। और सोच कर आइए कि उन्हें क्या बताना है। हाँ हाँ, वो सब हम देख जी, लेंगे। जी। हाँ, चलो भाई, आधा बजे। बहुत बहुत चलो शुक्रिया भाई। मास्टर साहब। आ जाओ, चाचा जान, अपना काम तो अब हो गया चाचा जान, ऐसा लगता है कि बस। तो कोऑपरेटिव को सूद पूरा नहीं मिलता। कोऑपरेटिव को तो मिलता है सरकार, हमें नहीं मिलता। रजिस्टर में एंट्री है कि माल पूरा आया है।
लेकिन झूठी पर्चियां काटकर सूद दुकानदारों को बेचते हैं और वही सूद दुकानदार इनको दुगने भाव से बेचते हैं। जी, ये सच है? बिल्कुल सच है सरकार। सूत व्यापारी हमको सूत महंगा देते हैं और कपड़ा व्यापारी मिलकर हमारा कपड़ा सस्ता लेते हैं। ये झूठी पर्चियां कोऑपरेटिव के दफ्तर से इनके हाथ लगी है। जी, इन्हें मेरे पास ले आए, बहुत अच्छा किया। मैं देखूंगा। चलो, आपको सूत भी मिलेगा और आपकी सोसाइटी में इलेक्शन भी होगा। बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलो चलो मैं तो आधा आना जाता है। अच्छा किया मास्टर। आपको मान्यवर संतोष जी, आज आप हमारे स्कूल के सालाना जलसे में पधारे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप एक महान लेखक ही नहीं बल्कि हमारी बिरादरी की नात भी। आज इस मौके पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों से 2 शब्द कहें। आइए। गिरधर जी, शिक्षकों और विद्यार्थियों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक लेखक हूं। मुझे मालूम है आदमी अपने दुख को लेकर जीता है और कोई उसका दर्द दूर नहीं कर पाता। समाज एक जालिम भीड़ है। समाज और समाजवाद की बात करने वाले भेड़िए हैं और इनके बीच घिरा आदमी एक भेड़ है जिसकी ऊन, खाल और तन पर सबकी नजरें लगी हैं। भेड़ियों के बीच घिरे इस आदमी को, इस आदमी के दर्द को मैंने अपने नाटकों में व्यक्त किया है। मेरा नाटक, मेरा कलम वही होगा जहां समाज, शासन और शोषण की चक्की में पिसता आदमी कराहेगा, पुकारेगा। धन्यवाद। चाचा जान, अब जल्दी चलिए। कहाँ? सोसाइटी के दफ्तर में इंस्पेक्टर साहब आएंगे तहकीकात के लिए। बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, आप जल्दी चलिए। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, ये इनके आदमियों की खड्डियां हैं जो चल रही हैं, हमारी तो कब की बंद है। इंस्पेक्टर साहब, सूद की गांठें आती हैं, हमारे नाम से झूठी पर्चियां काटी जाती हैं और माल हमको नहीं दुकानदारों को जाता है और ये देते हैं। ये मर साले को, मर तेरी तो मर साले को। आइए मर साले को, पीट यहीं पे। आसिम, ये क्या हो रहा है? छोड़ो से, छोड़। बैठ जाओ तुम सब। आइए नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तरफ से ये बोलेंगे। अच्छा, ये बोलेंगे। इन्हें निकालिए यहाँ से, ये मेंबर नंबर नहीं है यहाँ के। इन्हें निकालिए। अबे तू मेंबर है, निकाल के तो देख। अबे तू आसिम, तुम चुप करो। सुना है आपको रिकॉर्ड नहीं दिखाए जा रहे? कहते हैं हिसाब के लिए अकाउंटेंट ले गया है। अगर ले गए हैं तो बताएं कब लाएंगे? अच्छा सुनो, तुम कौन होते हो पूछने वाले? अबे तेरे बाप। आसिम, बताइए कब तक दिखाएंगे? दिखा देंगे 1 हफ्ते में। लिख लीजिए। और भी बातें हैं, इन्हें पूछिए क्या इलेक्शन हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए। अरे कोई नहीं होता है। इलेक्शन हुए थे, मिनट बुक में दर्ज है सब। क्या इसीलिए मुझे यह बुलाया है? तू
तू अब बोला तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा मैं तेरी। आप बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, इनसे पूछिए इलेक्शन किसने करवाए थे? इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब ने करवाए थे और उनके दस्तखत भी मौजूद है मेरे पास। यह भी गलत है। पुराना प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं करवा सकता। अरे 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 अरे, ये सब क्या तमाशा है रे मजीद मियां? साले वो लीड जो तूने की और तेरे चेहरे पे मार दी, साले चोर चालबाज, तेरा भांडा फूट गया। अरे अरे, अब तू बिना पिटे नहीं मारवाने का। दस्तखत कीजिए। खामोश रहे। और क्या खामोश? कहा ना, चुप रहे। ठीक है, अब तेरे रिकॉर्ड्स और इलेक्शन की मिनट बुक लेकर हमारे दफ्तर आ जाइए 14 तारीख को। चल आई। अबे मुर्गी के, अब खटिया तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी है। साले लंपट, तेरी तो आज। लड़ाई लड़ ली? हाँ, लड़ ली। जिनके मुंह खून लगा है, क्या वो छोड़ देंगे? ना छोड़ें। देखो, हम उखड़े हुए हैं, दुश्मनी मोल मत लो। तो डरता रहूं हर वक्त, हर जगह, यहां वहां? तो क्या करोगे? जो सही लगेगा। सही का साथ नहीं छोड़ूंगा और गलत एक हद के बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ हो गया है? हाँ, मुझे कुछ हो गया है। मैंने जान लिया है, देख लिया है। देख लिया है कि आदमी एक भेड़ है और उसके चारों ओर भेड़िए हैं जो उसका खून चूसना चाहते हैं। मैं उन भेड़ियों का नहीं, उनका साथ दूंगा जो मेरी तरह हैं, हमारे साथ है। बस इतनी सी बात। इतनी सी कहा है वकील साहब, हम जो सूद जुलाहों की कोऑपरेटिव को देते हैं वो हमारे पास वापस आ जाता है। और पर्ची हम जाली काटते हैं। हाँ, मगर डिपार्टमेंट को तो नहीं दी। नहीं। क्या बयान क्या दिया है? यही के अकाउंटेंट के पास है और वो हिसाब लिखने के लिए ले गया है। बस तो फिर उसी से बयान दिलवा दीजिए कि खो गई। खो गई? हाँ, बिजनेसमैन यही करते हैं। जब कुछ किताबें पकड़ी जाती है, बाकी की किताबें गायब कर देते हैं, कहते हैं खो गई। और वो डिपार्टमेंट मान लेता है। रास्ता भी क्या है? तो रास्ता कुछ हमें बताइए ना। जी। वो अकाउंटेंट से पुलिस में रिपोर्ट करा दीजिए कि किताबों का थैला खो गया। और अखबार में निकलवा दीजिए, किसी को थैला मिले वो बुनकर एसोसिएशन के दफ्तर में पहुंचा दे। अरे वाह, फिर तो साफ बच गए। मैं तो घबरा गया था। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते। एक बार जमीन मिल जाए इस मास्टर की तो। कहाँ गए ये लोग? कुछ बिरादरी वालों ने भेजे हैं। मास्टर जी ने जो काम किया सब दुआ दे रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हें पता ना, हमें सूत न मिलता था, मास्टर जी ने वो काम करवा दिया, हमें सूत मिल गया। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मना मत करना, छुआरे और बताशे हैं, करीब दुआ ही दे सके और क्या दे सके हैं। लेकिन वो तो आपका हक था जो भगवान ने आपको दिला दिया। वो भी तब तक नहीं दिलाता जब तक उसका कोई बंदा साथ खड़ा न हो। एक 1.25 लाख के बराबर हुए है, पर तभी हुए है जब 1.25 लाख की बात करे, उनके साथ खड़ा हुए है। सर, क्या है? सर, हेडमास्टर साहब ने मुझे चार्जशीट दी है।
जवाब दे दो। सर ये तो मुझे तंग करना हुआ सर। हिसाब और सामाजिक विज्ञान में ठीक से पढ़ा रहा था, संस्कृत दे दी और अब चार्जशीट के उच्चारण ठीक नहीं है। सर हम लोग संस्कृत कैसे ठीक से बोल पा सकते हैं? संस्कृत नहीं बोल पा सकते, नौकरी कर सकते हैं ब्राह्मणों के स्कूल में, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। यहां तुम्हारे लिए सीट रिजर्व है ना। इसी बात की सजा दे रहे हैं। जानबूझकर कोई ऐसी जगह नहीं आता, कोई मजबूरी होती है। ठीक है, क्लास में जाओ, और नौकरी नहीं कर सकते तो घर जाओ। हेलो, कामता प्रसाद? कौन कामता प्रसाद? ट्रस्टी साहब नहीं है, परसों आवेंगे। हाँ जी, हाँ परसों ही आना। हाँ जीजी की चिट्ठी। जीजी की चिट्ठी? बापू को देखने नहीं जाओगी? वो बीमार है। तुम्हें जाना चाहिए सरस्वती। मैं नहीं जाऊंगी। इस वक्त वो बहुत बीमार है। हुआ करे, वो मेरे लिए मर गए, मैं उनके लिए मर गई। ऐसा नहीं कहते। उन्होंने तुम्हें शहर से निकलवाया, जूतों से मारा। वो गलती तो मेरी ही थी। गलती तुम्हारी नहीं थी। मैं वो घर छोड़कर तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं आई कि वो। सरस्वती, वो तुम्हारे पिता हैं। जानते हो, वो मुझे बेचना चाहते थे। सरस्वती, एक बिन माँ की बेटी को बूढ़ा, बीमार, शायद बेबस बाप न जाने कहां कहां भेज रहा था। सरस्वती, ओ सरस्वती, कहाँ चली गई? अरे औषधालय जाकर दवा ले आ बेटा। औषधालय तो बंद हो चुका बापू। अरे भाई जी आए थे, तुम्हारे लिए बैठे रहे। तू अभी तक यहीं खड़ी है? अरे मैं मर रहा हूँ और मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। भगवान, दुख तो दे दिया, औलाद भी ऐसी दी। अरे बहन जी क्या नहीं जाती तो मत जा। लेकिन कामता प्रसाद मेरे लिए पपीता लाया है, वो तो ले आ। जा, अरे जा, अरे जाना। बापू ने भेजा है। आओ ऊपर आ जाओ। पपीता कहाँ है? पपीता तो मिल जाएगा, अंदर तो आओ, बैठो, दो बातें करो। पपीता दो। अरे हम तो खेत की सारी सब्जी देने को तैयार हैं, तुम एक बार नजर उठा के तो देखो, जरा नरमी से। मेरे पास कोई नरमी नहीं है।
आज नहीं तो कल लानी तो पड़ेगी। घर का आधा खर्च उठाता हूँ। तुम्हें पपीता देना है या नहीं? लो। वो मालिश वाला काम नहीं आएगा, काम तो मैं ही आऊंगा। तुम पपीता दे रहे हो या मैं जाऊं? लो सुनो, आज पपीते को आई हो, कल किसी और चीज को आओगी। जो भी आता था किसी न किसी बहाने मुझे नोचता था। मैं पल पल अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। और एक दिन मकान खाली करने की नौबत आ गई। साल भर का किराया नहीं दिया था। वकील का नोटिस है, वकील का। 1 साल से किराया नहीं दिया तुमने? तो है। पूरे 500 होते हैं, 500। तो अब क्या है? अब या तो रकम अदा करो या खाली करो मकान। अरे तो भैया तुम्हें कुछ करो यार। मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। क्यों? उससे लो ना। उससे क्यों नहीं लेते? जिसे घर में बुलाने लगे हो, मालिश कराने, लकड़ी फड़वाने, क्या हुआ उसको? जानते हो जात का कौन है? अरे बूढ़ी गाय और बूढ़ा ब्राह्मण। जब उसका कोई नहीं होता ना तो कोई भी रास्ता पकड़ ले। तुम उसका आना बंद कर दो। कर दूंगा भैया, कर दूंगा। लेकिन किराए के 500 रुपए दे दो यार। सुनो, घर वालों से चुप कर दूंगा। दोपहरिया में मेरे घर वाले सोते रहते हैं, चुपके से भेज देना सरस्वती को। हैं? दे दूंगा। और खांसना मत अब। उस दिन तो मैं बच गई, लेकिन एक दिन तो अगर तुम मेरा हाथ ना पकड़ते, जीजी के कहने पर मुझसे शादी न करते, तो मैं बिकती ही रहती। उन्होंने तुम्हें मारा, कामता प्रसाद ने तुम्हें शहर से निकलवा दिया। तुम कुछ भी कहना, लेकिन वहां जाने को मत कहना। रो मत, तूने मुझे अपनाया है। मैं कभी वो नहीं कहूंगा जो तुम नहीं चाहती। इसे चेक दे दो। जी। इस महीने की तनख्वाह। और यहां दस्तखत करो। ये इस्तीफा मैंने क्या किया है? क्या किया? हमारी जमीनें ली, स्कूल में नौकरी ली, और सब्र ना आया तो हमारी बेटियों पर हाथ डाला, उन्हें भगाया। नहीं, मैंने शादी की है। अब पूछ लीजिए। पूछूंगा बाद में। जुलाहों को एमएलए के पास ले गया। पहले इस पर दस्तखत करो, लौकी को हमारे हवाले करो और दफा हो जाओ यहां से। नहीं, वो मेरा निजी मामला है। दस्तखत करो। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। दस्तखत भी नहीं करूंगा और उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तू उसे भी छोड़ेगा और नौकरी भी। चल निकल जा यहां से, चल।
नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते नमस्ते। एमएलए साहब घर में हैं? अभी नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कुछ परेशानी है? वो मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। क्या? हाँ, और कह रहे हैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर चले जाओ यहाँ से। ऐसा? सब आते होंगे। तुम बैठो, वहां बैठो। अच्छा। नमस्ते। 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 आओ बेटा, हमारे पास बैठो। जी नहीं, मैं यहाँ बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। क्या करते हो? जी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप एमएलए साहब के रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं तो सर्वोदय का एक मामूली सा कार्य करता हूँ। हाँ। किशनगढ़ी जाना है, इसलिए आया हूँ। वो जहाँ जमींदारों ने हमारे लोगों के बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया। हाँ, अब तो वो दो जातियों की लड़ाई बन चुकी है। जिन देहातों से कभी गांधी जी के सत्याग्रही आया करते थे, आज वहां हिंसा ही हिंसा है। ऐसा लगता है गांधी जी यहां कभी पैदा ही नहीं हुए। अब देहातों की बात कर रहा है, शहरों में भी वही हो रहा है। गरीब कुचला जा रहा है, जो उठता है नीचे वाले को दबाता है। लेकिन इसका हल वो नहीं है जो किशनगढ़ी में हुआ। पूरी मजदूरी नहीं मिली तो दंगे फसाद किए, जमींदार के बेटे को मार डाला। अब जमींदारों ने मजदूरों के बीबी बच्चों को जला दिया। तो क्या करें? मजदूरी ना मिले, ऊपर से मार खाएं, बचाव में हाथ भी ना उठाएं। बस यही गलत है। जहां कमजोर ने हाथ उठाया, ताकत वाला अपनी ताकत से कमजोर को कुचल देता है। बेटा जरा फोन देखो तो। हाँ जी। हेलो। जी नहीं। हाँ है। जी आपका टेलीफोन है। हेलो। हाँ जी, मैं अमृत राय बोल रहा हूँ। कौन, पांडे जी? राम नरेश जी तो कलेक्टर साहब के यहाँ गए हैं, परमिशन लेनी है। हाँ भाई, खून खराबे के लिए तो नहीं, पर शांति कराने के लिए अनुमति लेनी जरूरी होती। भाई हम तो दोनों पक्षों को समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो सत्याग्रह करेंगे। हाँ सुनो, नहीं, पत्रकारों को नहीं बुलाना भैया, नहीं। अच्छा देखो बेटा जी, आदमी कितना ही बुरा हो, उसके अंदर अच्छाई होती है। सवाल है उस अच्छाई को उभारने का, बुराई को भड़काने का नहीं। हिंसा से बुराई भड़कती है, गुस्से से, बदले से आदमी अंधा हो जाता है। इस गुस्से को खत्म करने के लिए अक्ल को, विवेक को जगाना चाहिए। वो कैसे? अहिंसा से। अहिंसा से? हाँ देखो, तुमने इस गाल पर मारा, मैंने दूसरा आगे कर दिया। एक बार मारोगे, 2 बार मारोगे, 10 बार मारोगे, फिर रुक जाओगे, सोचने लगोगे, अक्ल काम करने लगेगी, सब कुछ सही सही दिखने लगेगा तुम्हें। आज आसाम में, पंजाब में जो हुआ, जो हो रहा है, फिर दंगे, फिर फसाद, फिर खून खराबा। किसी बुरे आदमी को मारो, वो तो मर जाएगा, लेकिन नफरत नहीं मरती, वो अपने पीछे नफरत छोड़ जाता है। आज जो राजनीति में है, राजनीति का शिकार हैं। मैंने सोचा उन्हें गांधी जी का संदेश दूं। लो, तुम भी इसे पढ़ना। इसमें लिखा है, अत्याचारी को मत मारो, उसके आगे लेट जाओ। शांत, अहिंसक, सत्य में विश्वास। बुरा आदमी टूटने लगेगा, वो बुराई जो उसके अंदर है, विवेक उसे खत्म कर देगा। इसलिए घृणा नहीं, विवेक जगाओ।